Hey Bhavna, you got a new phone? Yeah, my uncle bought it for me. He always gives me stuff and he also paid my tuition fees last month. That's really kind of him. Kind? He is just showing off. He helps a lot. You should be thankful him. No. He wants to show everyone that he is a generous person. I don't need his help. He is just interfering in my life too much. Oh, Bhavna, this is what you think about me. I was just trying to help you because I really love you and I care for you. If you don't like it, I won't interfere. Sorry, uncle. I didn't mean like that. I just spoke by the way. Bhavna, always remember, don't bite the hand that feeds you. Okay, Priyam. I will remember that. I will never bite that hand that feeds me. इन तीनों स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा प्ले किया। ये तीनों हमारे स्टूडेंट्स हैं। आप हैं प्रियम विश्वास, साहिल जायसवाल, भावना शर्मा। तीनों भारत स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन की क्लासेस में पढ़ते हैं और बड़े ही होनहार विद्यार्थी। इन्होंने एक मुहावरे पर प्ले बनाया, उसको एक्ट किया और वो मुहावरा था कि अक्सर देखा गया है लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। इसका अर्थ क्या है? इंग्लिश में इसको हम कहते हैं टू बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। जैसे माँ एक बच्चे को जन्म देने के बाद उसे कैसे फीड करती है, कैसे अपने दूध का रसा स्वादन कराती है और बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, स्टेप बाय स्टेप उसे लड़खड़ाते हुए चलते देखती है। बच्चा जब जवान होता है, शादी करता है और ऐसी स्थिति आती है कि वो अपनी माँ पर ही हाथ उठाना शुरू कर देता है और कई बार तो ऐसा होता है माँ को घर से निकाल देता है, पिता का सम्मान नहीं करता, पिता को घर से बाहर निकाल देता है। इसी के लिए कहा गया कि जो हाथ आपको खिलाते हैं उसको तो मत काटो, उसको तो बाइट मत करो, उसको तो चोट मत पहुंचाओ। ऐसे ही होता है हर जगह। जैसे मैं भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चलाता हूँ, ऐसे बड़े टीचर्स हमारी लाइफ में आए जिन्होंने मुझसे ही सीखा, स्टूडेंट बने, स्टूडेंट से मैंने ही उनको टीचर बनाया और टीचर बनने के बाद अलग से इंस्टीट्यूट खोला। ये मानवीय स्वभाव है, खोलना चाहिए। कईयों को तो मैंने खुद खुलवाए, भास्कर स्कूल जैसे इंग्लिश के इंस्टीट्यूट्स। लेकिन मेरी टेक्निक को लेने के बाद जब उन्होंने पढ़ लिया तो प्रशंसा की बजाय वो भास्कर स्कूल की बुराई करने लगे, क्योंकि उनका अपना इंस्टीट्यूट नहीं चल पाया। तो चलना या ना चलना ये ईश्वर के हाथ में। इसमें कई चीजों का रोल होता है। तो जब टीचर्स मेरे पास आते थे, बोलते थे सर हमारा इंस्टीट्यूट फ्लॉप हो गया, तो मैं उनको बोलता था क्या मुझे बताते, मैं आपकी मदद करता चलाने में। मैंने आपको पढ़ना सिखाया पहले, फिर पढ़ाना सिखाया, लेकिन इंस्टीट्यूट चलाना आपको नहीं सिखाया। एंड यू स्टार्टेड बाइटिंग दैट हैंड विच फेड यू। फीड की 3 फॉर्म्स होती हैं, फीड, फेड, फेड। ये मानवीय स्वभाव है कि मानव जिसके संरक्षण में पलता है, प्रगति करता है, उसी को ही वो काटना शुरू कर देता है। तो मैं आशा करता हूं कि इन तीनों बच्चों के प्ले से भी आपने ये देखा होगा कि अंकल उसकी हेल्प कर रहे हैं भावना की, और भावना बैठकर उनकी निंदा कर रही है अपने क्लास फेलो के सामने। तो यद्यपि ये प्ले था आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, आई होप all of you will understand. I would like to explain in English. A mother gives birth to a child. She brings up the child,
When the child grows young, he becomes powerful and he gets married. A stage comes that he has to get married. Mother does everything for the child. When he goes out for any excursion or for any job for the first time, mother offers curd. As per Indian culture, she offers curd to the child. And what does the child do? When he gets married, he forgets the favors, all the favors done to him by mother and his father. And he starts criticizing his mother that, Mom, you did not do for me, you did not do that for me. Mother has nothing to say except tears. Tears and tears in her eyes. To my dear young girls and boys of my country, don't do this injustice to the parents. Parents have given their blood to bring you up in this life. And don't reward them with this butcher's action. That is why it is sad. Don't bite the hands that feed you. Don't bite the hand that feeds you. Both the sentences are correct, but only those people will understand who study in Bhaskar School of English Language and Conversation. This is my message to the youngsters of India, to the people of India. Whosoever does even a single favor to you, remember that favor till death. Because he has done something good to you. I hope you understand the message. I have tried to make you understand in Hindi as well as in English. A person gives you a job in the beginning, and when you grow up, you start progressing, and you leave the job immediately without notice. You don't even bother what will happen to this office after I have left. So please remember the obligations done to you by the people in the different walks of life. Thank you very much. This is Vijay Bhaskar from Bhaskar School of English Language and Conversation. Bhaskar School was started in the year 1980. We are located at Paschim Vihar near Jain Mandir. Our complete address is B2/20B, Paschim Vihar near Jain Mandir, New Delhi 110063. And our mobile number, contact number is 99904222345. Once again, thank you.